स्ट्रीमिंग टुडे काफ़ी कट हो जा रहा है, ये हमारे एंड से दिक्कत थी। यात्रा का आज जो स्वरूप है वो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। यात्रा में सुबह का समय होने के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अधिक दिखाई दे रहे हैं, आमजन थोड़ा कम है। कांग्रेस का सीधा प्रसारण और ये वीडियो जो है हमारा हम लेके आ रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सहयोग से। आपका बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक पे जुड़ने वाले साथी जो हमें देख पा रहे हैं। हम आपसे चाहेंगे आप कमेंट करें, तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप क्या चाहते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सहयोग से हम ये रिले कर रहे हैं उनके वीडियो को। मिलिंद भाई गुड मॉर्निंग। मिलिंद भाई गुड मॉर्निंग। सभी जो लाइव हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज तो एक बार लाइव कट हो गया कुछ तकनीकी कारणों से। यात्रा अभी इस वक्त जैसी है वो काफ़ी कंपैरेटिवली छोटी है। हाँ यार वो ना बिकॉज मिलिंद भाई वो कट हो गया था तो वो पार्ट 2 किया। देन ऑल्सो ये एक्चुअली मैं इसके साथ साथ कुछ कर भी रहा था, एक और सॉफ्टवेयर है उसको एक्चुअली जो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है उसको भी खोल लिया था मैंने, और वो मेरी गलती थी कि कंप्यूटर में इतनी जान नहीं है कि वो उसको हैंडल कर पाए। इमरान पार्ट 2 पार्ट 3 का मतलब ये है कि एक्चुअली अगर कट हो गया है तो फिर मैंने दूसरे वाले को डालूंगा उसी नाम से, तो लोग कंफ्यूज होंगे कि अरे हमने ये देख तो लिया है समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है उसको कि पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब पार्ट 3 या जो भी लास्ट वाला फिगर होगा वो सबसे लेटेस्ट है, ऐसा मतलब। इमरान प्रतापगढ़ी दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस की तरफ से। काफ़ी अंदरूनी खींचतान भी हुई थी जब उनका नाम आया था। शायर हैं, जिस तरह से कुमार विश्वास को बहुत कामयाबी हासिल हुई, उसी तरह से
कवियों में जिस तरह से कुमार विश्वास जी का नाम है, उसी तरह से उर्दू शायर में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम है। एक परिवार राहुल गांधी जी के साथ, महिला है और साथ में एक बच्ची है। अब दूसरा परिवार साथ है। इस वक्त लगातार परिवारों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो लोग अंदर आते हैं उनके अलावा बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बाहर क्यू में, लाइन में स्वयं से खड़े होकर देखना चाहते हैं इस यात्रा को, और इस बहाने वो अपने आप को शामिल मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा से। तो हम सब लोगों को जो इस विचार से सहमत हैं कि भारत को आपस में लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, उन सब के लिए ये खुशी की बात है कि आम जन भी इससे जुड़ते हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हम लगातार आपके साथ मौजूद हैं। लाइव चार्ट ऑप्शन, मैं समझा नहीं आपकी बात को। लाइव चैट का ऑप्शन नहीं था ऐसा? शायद आप कह रहे हैं कि लाइव चैट नहीं था। हाँ, वो चूंकि लाइव अगर अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, लाइव चैट अगर ख़त्म हो जाता है, वो लाइव तो अलग दिखता है ना वो उसमें, तो फिर लाइव चैट का ऑप्शन नहीं आता। लाइव चैट का ऑप्शन लाइव में ही आएगा। वो मेरी गलती थी। आई एम रियली सॉरी, बिकॉज ऑफ मी यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस ट्रबल। थोड़ा सा हमारा कंप्यूटर, हमें लगता है कि अब जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उसमें इसको फर्दर अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो साथ साथ मैंने कुछ और चलाने के भी प्रयास कर लिए थे, कह रहे ये काम भी साथ साथ करता जाऊंगा, और वो कारण बना इस पूरे समस्या का। यात्रा का स्वरूप अभी थोड़ा छोटा दिखाई देगा आपको। सुबह के समय, रविवार का दिन है। मशहूर केरल से यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई समहाउ मिलिंद भाई, समहाउ हम भी अभी इसको और इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी वाइज भी, और बहुत अभी हम जिस तरह से करते हैं। यू कैन शेयर विद द पीपल दोज हु वांट टू रियली इंटरेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करता हुआ मिलिंद भाई उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश बल्कि कर्नाटक में रहेगी यात्रा तभी तक कि हम लाइव चैट भी कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे आप वहाँ बैठे हैं और आप कहते हैं कि चलिए हम इस समय आपके साथ वीडियो पे बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस तरह का भी सेटअप कर लूँ मैं। तो क्वालिटी तो हम इम्प्रूव करेंगे एज़ फार एज़ जो लाइव की है। हम सिर्फ वीडियो नहीं दिखाना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं। तो वो है एक चीज़। फिर लोगों तक जब ये पहुँचेगा तो वो पसंद करेंगे, तो देखेंगे। आप हम कितना भी कह लें, मैं अपने मित्रों को भी कहूँ, ये बच्ची देखो आप मिलिंद भाई, ये जो एक, अरे थोड़ा सा भी फ्रेम से बाहर हो गई। तो बस ये है कि जो लोग इस विचार के हैं
भारत के जुड़े रहने, भारत के में सभी लोगों के बीच में प्रेम प्यार के वो जुड़े। कांग्रेस से उनका अगर सिंपैथी ना हो तो भी चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम इस विचार के लिए काम कर रहे हैं। और ये विचार जो भी जब भी जहाँ भी कॉल देगा, बिना किसी छुपी हुई उसके, सीधे सच्चे ढंग से, जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने रखा है, वी वुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट। हम और इस चैनल को हम ग्रो इसलिए करना चाहते हैं इस यात्रा के साथ साथ, क्योंकि हमें ये लगता है कि भारत भर से लोग इस वक्त कभी न कभी किसी न किसी क्षण में इंटरेस्ट लेंगे इस यात्रा में। और वो ले तो अलग अलग जगहों की, कोई केरलियन होगा, कोई तमिल होगा, और इस तरह से अगर व्यूअरशिप होगी तो बहुत अच्छा होगा। ये चाहते हैं। और लोग लिबरल हों इस मामले में कि बातचीत में कोई बात अगर ऐसी है जो शालीनता के साथ कही जाती है तो उसको सुनने का मादा हो उनके अंदर। This is how you can help by watching, by telling others to watch। अगर वो आते हैं आपकी तरह से चैट करते हैं तो खुशी है हमें। और बहुत जल्द हम इस पे वीडियो और चैट का भी प्रोविज़न रखेंगे, ताकि कोई अगर चाहते हैं तो साथ में बात करें तो शालीनता के साथ हम लोग बातचीत कर सकते हैं इस पर। यात्रा पे, यात्रा से जुड़े इतिहास पे, भारत के इतिहास पे, आज़ादी से पहले के इतिहास पर, आज़ादी के बाद का जो एक तत्कालीन क्या कहें करंट जो है लेटेस्ट हमारी जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है उस पे बात हो सकती है, गवर्नेंस पे बात हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे बात हो सकती है। तो बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इसको उस तरफ ले जाने की हमारी इच्छा है जहाँ वीडियो ज़रूर लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, पर वो बहुत इंटरेक्टिव चाहते हों कि भाई जैसे लोग बात कर रहे हों फ़ोन पे उस तरह का हो। तो इमरान प्रतापगढ़ी दिखाई दे रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर शायर हैं उर्दू के, और उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है उर्दू जानने वालों में, युवाओं में। और वो राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस की तरफ से। वो बहुत फ्रंट रो में चल रहे हैं, कल भी थे, आज भी हैं। लगातार चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी जी इस वक्त। मैं नहीं जानता हूँ ये महिला कौन है, तो बहुत सिर्फ फोटो के लिए नहीं होता है ये चीज़ समझ में आती है। बहुत सारे लोग आते हैं जो सिर्फ फ़ोटो चाहते हैं, बहुत सारे लोग केवल क्षण के लिए होते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों के साथ लंबी और गंभीर चर्चा भी होती है। यूट्यूब पर देख रहे लोगों का बहुत धन्यवाद है, फेसबुक पर देख रहे और ट्विटर पर। इन 3 माध्यमों से हम आपके सामने हैं। वी आर ऑन द 3 सोशल प्लेटफॉर्म। आप तक ये सीधी तस्वीरें जो हैं हम अपनी बातचीत के साथ, अपने कमेंट के साथ लगातार जो लेके आ पा रहे हैं, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सहयोग से, INC के चैनल के माध्यम से।
बीच बीच में आपको पत्रकार दिखाई देते हैं। और मिलिंद भाई जैसे कल बता रहे थे कि सुप्रिया भारद्वाज है। हाँ, एक बात का अंतर है कि वो आज तक से नहीं है, इंडिया टुडे ग्रुप से हैं, इंडिया टुडे से हैं। हालांकि वो ग्रुप एक ही है, परंतु ऐसा दिनेश शर्मा नहीं दिखा, नहीं दिखे दिनेश भाई हैं। उनने बहुत कठिन तपस्या ले ली है भैया, नंगे पैर चलना है यार। अच्छा, आज नहीं दिखे। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, शायद मैंने उनको कल देखा है, कल शाम में। हाँ, कल शाम में तो देखा है, सुबह नहीं देखा, सही कह रहे हो। और मिलिंद भाई आप जो बोल रहे थे ना, ये सुप्रिया जो हैं भारद्वाज, ये सही बात है। ये इंडिया टुडे की जो इंग्लिश वाला चैनल है टुडे ग्रुप का, उसकी पत्रकार हैं। आपकी बात सही थी, बस आज तक की नहीं है। ये थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। कई बार दोनों फीड इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे की, बट वो आज तक की तरफ से जो है वो मौसमी सिंह है, वो आज तक, और जो उनके वैसे चैनल हैं जो राजस्थान तक और केरल तक इस टाइप के जो क्षेत्रीय चैनल हैं, उनको भी वही फीड मिलती है। सो वी आर हैविंग अ गुड मॉर्निंग राइट हियर इन त्रिशूर। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, देखिए क्या सरलता है कि खुद पानी पी रहे हैं तो साथ में ऑफर भी कर। हाँ, वो चल तो रही है। ये कौन, मौसमी का बोल रहे हो आप या सुप्रिया का? खैर देखिए, ये तो जो भी लोग पत्रकार भी हैं, उनका भी लिए भी बड़ी एक तरह की तपस्या है इस तरह की। वो बराबर चल रहे हैं कुछ पत्रकार तो, जिसमें से सुप्रिया हैं। बिल्कुल हम उनको रोज़ सुबह से रात तक देखते हैं। सुप्रिया भारद्वाज इंडिया टुडे की अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपनी जिम्मेदारी में इस तरह का लगन होना, जी 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 बिल्कुल दिखती हैं वो सुप्रिया हर समय। और सुप्रिया भारद्वाज हैं तो डेफिनेटली मेरा अनुमान ये है कि वो उत्तर प्रदेश या मतलब उत्तरी भारत से संबंध रखती होंगी। उनके लिए इस गर्मी को ढालना और उनके परिवेश से, जिस तरह से वो कपड़े इत्यादि हैं, उससे लगता है कि सम्भ्रांत परिवार से होंगी। पर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी का ये ज़मीन पर कदम रखना बहुत लोगों के लिए परिवर्तन का बायस है, परिवर्तन का कारण है, और एक सुखद बदलाव ला रहा है बहुत सारे लोगों में। बहुत सारे लोग शायद जीवन में कभी महीने भर में इतना ना चले हों जो आज रोज़ इतना चल रहे हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशन की वजह से हो। हम सिक्योरिटी पर्सनल की बात करें तो कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को हम लगातार देखते हैं कि वीवीआईपी की गाड़ियों के आसपास उन्हें पैदल चलना उनका काम होता है जब धीरे धीरे चल रही होती गाड़ी, परंतु इतना लंबा लगातार हर दिन, सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सब सिर्फ सामने का हिस्सा देख रहे हैं, और यात्रा का जो आजू बाजू का है वो मैंने भी देखा मिलिंद भाई। कई दूसरे चैनल्स पे बहुत अच्छे से वो लोग कवर कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो उससे हमें एंगल मिलते हैं बहुत सारे। किस तरह से चलते चलते आप अच्छी लंबी चर्चाएं करते हैं, उसमें उस तरह का एक अवसर है। ये बीच में लोग आते हैं, जिस तरह से ये बच्ची आई है अभी स्काई ब्लू जीन्स में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वो जिनके पास जितने संसाधन हैं
वो उस हिसाब से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पीछे से भी। जी बिल्कुल सही बात है मिलिंद भाई, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वी आर रियली रियली थैंकफुल टू मिलिंद भाई, बिकॉज ऑफ हिम हम इसको और अच्छे से कर पाते हैं, हमारा भी मन लगा रहता है, वो लगातार हमसे बात करते हैं, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी 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 तो मिलिंद चौहान जी, हम शुक्रगुजार हैं आपके। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू मिलिंद भाई, because of him we are connected with the audience. He enriches our understanding, knowledge, and he discusses things, and that's what we want on this channel. We want lots of discussion, continuous discussion, and we want a time where even we need not to talk, our viewers are themselves talking to each other. बड़ा कठिन है ये जो रोल राहुल गांधी जी निभा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान जो लोग आ रहे हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं उसी इंथुजियाज्म के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत सुंदर था। कल वो जब स्टेडियम पहुंची थी यात्रा, शाम में आप देखते तो आपने देखा होगा, ओहो हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा खूबसूरत नज़ारा था जब वो विहंगम दृश्य लिया उन्होंने ऊपर से ड्रोन के माध्यम से। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। शहर भी सजा हुआ था, बिल्कुल जी। ये चीज़ हमने कोच्चि में भी दिखाई दी, त्रिशूर में भी दिखाई दी। तो ये है, केरल ने बहुत ही खुले दिल से और बाहें फैला के राहुल गांधी जी का स्वागत किया, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी से ज़्यादा लोगों ने जो पसंद किया है वो इस यात्रा की भावना को, जो राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि ये भावना पहले से ही भारतीयों में मौजूद है, हम केवल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी जी जी जी, हालांकि हम लोगों की छोटी क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दिक्कत ये है कि वो अगर कॉपीराइट क्लेम देते हैं। इसमें एक चीज़ होती है एक्चुअली, ये सबसे ज़्यादा सभी प्लेटफॉर्म पे है, पर सबसे ज़्यादा सख्त जो है वो यूट्यूब पर है कि अगर आपने किसी तरह से ऐसी क्लिप दिखाई जो किसी और की थी, उसने क्लेम किया, और वो क्लेम करने के बाद उसने अगर स्ट्राइक वाला एक ऑप्शन यूज़ कर लिया, तो आपका पूरा जो चैनल है वो भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो इसलिए हम बचते नहीं। तो सही बात है, हम दूसरों के क्लिप्स के साथ इस व्यू को और अच्छा कर सकते हैं, पर थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। इसी चैनल पे यही यात्रा को हम जब शुरू में कवरेज कर रहे थे, तो जिस दिन पहला रेस्ट डे था, तो हुआ ये कि हमने उस दिन गलती से हमने ध्यान नहीं रहा, हमने लाइव की सब तैयारी कर दी, और उस दौरान हम एक वीडियो हमने क्लिप बनाया था, तो वो हमने शेयर कर दिया और इंतज़ार करने लगे कि लाइव आएगा तो उसको जोड़ देंगे। और YouTube ने कम्युनिटी स्ट्राइक दे दिया। कम्युनिटी स्ट्राइक का मतलब होता है
कि जब आप कोई गाली गलौज कर रहे हों, बहुत विरोधी टाइप की ख़राब बात कर रहे हों, या आपने झूठ सच फैला रखा हो, तो तब वो देते हैं। तो हम बड़ा घबरा गए थे कि भैया ये चैनल ख़त्म ही ना हो जाए। ऐसा भी लगा कि इसके पीछे कहीं राजनीतिक ताकतें तो नहीं है कि नहीं चाहते कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, पर वो ऐसा नहीं था। हमने फिर उनको लिखा मेल में तमाम बातें जो वास्तविकता थी, और वो चैनल वापस आ गया। इसलिए हम दूसरों के क्लिप को अवॉइड करते हैं। यात्रा जारी है। मिलिंद भाई, हमने आपको लिख के थैंक यू बोला है, बिल्कुल बाकायदा, ड्यूरिंग द वीडियो इटसेल्फ, बिकॉज यू आर ए ग्रेट हेल्प। ये सीधी तस्वीरें त्रिशूर केरल से।
यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर आपका स्वागत है। लगातार हम लाइव कवरेज ला रहे हैं, उसमें कोशिश हमारी होती है कि हम लेटेस्ट जो है उस पर चर्चा कर सकें। आप अगर टाइप करके, टेक्स्ट करके, मैसेज करके हमसे बात करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है। एंड वी डिस्कस थिंग्स दिस वे। जोडो यात्रा കടന്നു വരികയാണ്. മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടെ നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിവാദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. മുദ്രാവാക്യത്തോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിവാദ്യം ചെയ്യണം. पौने 9 बज रहा है, लगभग 1 घंटे कुछ मिनट। ओ हो, क्या खूबसूरत नज़ारा देखिए आप। तिरूर, त्रिशूर, केरला, खूबसूरत व्यू। तो किसी पहाड़ी रिजर्व एरिया है, हरियाली है बहुत सारी, और किनारे से रोड जा रहा है। रोड पर यात्रा, एक सुंदर नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा हमने देखा अभी, फिर ड्रोन से दिखाया गया। बीच में आपको मैंने रस्सी को खींच लिया है जल्दी से इधर, बहुत संभव कोई एम्बुलेंस है इसलिए। राहुल गांधी जी ने अपनी बातचीत में एक दिन शाम को ये बात कही थी, किस तरह से बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई देती हैं एम्बुलेंस केरल की सड़कों पर। अब थोड़े देर में कोई न कोई एम्बुलेंस गुजरती है। तो ये एक तरफ तो ये ठीक बात है कि सब स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, कम से कम लोगों को एम्बुलेंस मिल गई, परंतु ये इस तरफ भी इंगित करता है, इट शोज दैट देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम एज फार एज health issues are concerned in Kerala. There is this young lady who has come to see Rahul Gandhi. This is the beautiful view. You see the Yatra is passing through in the center of left hand side of the center, and all along we have the greenery. पूरे क्षेत्र में हरियाली है, पेड़ हैं, पहाड़ी है। विहंगम दृश्य यात्रा का ड्रोन से, a bird's eye view from drone. Just had a look at it. We all are taking part in Yatra by even watching, texting, or doing something in relation to Yatra. In a way it helps. एक तरह से ये मदद करता है।
द खबर आपका स्वागत करता है चैनल पर, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर। ये खूबसूरत इलाके से गुजरती हुई यात्रा हाँ अभी देखते हैं चलिए। बहुत बढ़िया बात है, आप मिलिंद भाई ने याद दिलाया कि आज वो सुबह जो इंटरप्शन हो गया उसके कारण मैं थोड़ा सा रुक गया। चलिए अब ट्विटर पे देखते हैं, ट्विटर पे क्या नया कुछ है मिलिंद भाई हमसे कह रहे हैं। तो हम चल रहे हैं, ट्विटर पे चलेंगे और विन देखते हैं ट्विटर पर। तो ये ट्विटर हैंडल है, ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यात्रा चल रही है उसका लाइव दिखाया जा रहा है ट्विटर पर और हम वो देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या शेयर किया है नया। ये यात्रा और ये यात्रा के दौरान के दृश्य खिलखिलाते चेहरों के साथ, खिलखिलाते चेहरों के साथ एक नए दिन की शुरुआत। आइए चेहरों पर मुस्कान लिए हाथ बढ़ाते हैं, सारी दूरियां ख़त्म करके हाथ मिलाते हैं। तो एक छोटी बच्ची राहुल गांधी जी से मिलती हुई, एक माता जी, आप खुशी देखिएगा, आंखें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना लोग प्यार करते हैं राहुल गांधी, कितने वो खुश हैं इस बात से कि यह व्यक्ति सबको जोड़ने निकला। बूढ़े बूढ़े लोग, उम्र दराज लोग, बच्चे, सभी में ये दीवानगी सी दिखाई दे रही है राहुल गांधी जी की। कांग्रेस को इसको सहेज के रखना चाहिए, कांग्रेस को इसको बचा के रखना चाहिए। ये ट्विटर हैंडल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का और ये फोटोग्राफ जो भी हमने आपको शेयर दिखाए वो उनके दिखाई देते हैं ट्विटर। अब और कुछ देखते हैं ट्विटर पर क्या दिखाई देता है। तो ये जो माताएं थी उनका फिर ये सुबह का कार्यक्रम का एक पूरा डाला हुआ है कि 6:30 बजे यात्रा इज स्टार्टिंग फ्रॉम थ्रिसूर और उसके बाद यात्रा 10 बजे सेंट फ्रांसिस जेवियर फोरेना चर्च तक जाके रुक जाएगी। ये स्थान है जहाँ पे रुकेगी यात्रा और फिर यात्रा 4:45 बजे यानी 4:45 PM को रिज्यूम होगी वडाकंचेरी बस स्टॉप से और शाम में 4:45 से 7 बजे तक चलेगी वेटी कट्टिरी तक जाएगी जो अपोजिट कैफे मकनी तक और वहाँ पे यात्रा रुक जाएगी और नाइट स्टे ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज चेरुथुरुथी थ्रिसूर में होगा नाइट स्टे। तो ये ट्विटर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपडेट किया हुआ है और इसके साथ साथ आइए हम देखते हैं कि आज देश में क्या कुछ है जो ट्रेंड व्रेंड कर रहा है। भाई ट्विटर पे कौन क्या कह रहा है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के बारे में बात हो रही है। झूलन जी जो कि भारतीय क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में एक बड़ा नाम थी, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है
तो उनको लोगों ने याद किया है। एकात्म मानववाद की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विचारक जैसे थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, उसके बारे में बात हो रही है ट्विटर पर। तो देखा जाए तो सब पितृमोक्ष अमावस्या के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। बाकी आसाराम जी के जो फॉलोअर हैं वो उनसे संबंधित कुछ ट्वीट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से ट्विटर पे है। हमारे दोस्त मिलिंद भाई ने कहा कि आज आपने कोई चर्चा ही नहीं करी ट्विटर फेसबुक की, तो हमें लगा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा हम सुबह 2-3 बार जो हमारा लाइव था उसके बीच में ब्रेक हो जाने के कारण हमको, ये हमारा फेसबुक पेज है जिससे हम लाइव हैं। ये देखिए फंस गया ना, बस ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो तो भैया ये रुक ही जाए। तो इस कारण से हम ट्विटर पे ये कुछ ख़ास बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर करी। सुबह का समय है, यात्रा रवां दवां है और सिक्योरिटी के कई घेरे हैं, सुरक्षा के। ये आप देख रहे हैं एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ एक रोड है जिस पे से यात्रा जा रही है। तो ये विहंगम दृश्य तिरूर त्रिशूर। तिरूर त्रिशूर में है इस समय यात्रा। त्रिशूर का एक छोटा इलाका, एक गांव जैसा क्षेत्र। तिरूर त्रिशूर में यात्रा इस वक्त।
बहुत स्वागत है यूट्यूब पे हमारे नए व्यूअर का। ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ മണ്ണിൽ ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. या विराम जैसी कह सकते हैं। एक बार हम चल के ट्विटर पर देखते हैं कि क्या कोई नई जानकारी है क्या। 9 बजे तो यात्रा के समाप्त होने की कोई बात हो नहीं सकती, हो सकता है पॉज हो। तो इस संबंध में अभी हमें कुछ जानकारी नहीं है कि ये यात्रा में ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। हो सकता है तकनीकी तौर से भी हो ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आईएनसी के लाइव पर भी यही दिखाई दे रहा है। और अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है और यात्रा जारी है। राहुल गांधी जी बीच बीच में जब यात्रा के दौरान कहीं कुछ लोगों से बात करते हैं तो उस दौरान हम देखते हैं कि यात्रा थम सी जाती है। और मुझे ये लगता है कि ये भी वही मौका है। और जल्दी हम रिज्यूम देखेंगे यात्रा को। सॉरी। जो 150 डेज चलना है उसमें आज 18वां दिन है।
तो एक पॉज की स्थिति है। बहुत संभव है राहुल गांधी जी जिस तरह से बातचीत करने जाते हैं वो अवसर है, या ये तकनीकी तौर से कोई एक चुनौती है। हम अभी लाइव को जारी रखे हुए हैं, आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप बने रहें चैनल पे। Had to reschedule this press conference from 1 p.m. to 2 p.m. Sri Rahul Gandhi is here. Senior leaders of the Kerala Pradesh Congress Committee are also present. We have about 30 to 35 minutes at most for this press interaction because there are other engagements that Mr. Gandhi has, including resuming the 15th day of the Bharat Jodo Yatra. Questions can be asked in Malayalam. For those who want to ask in Malayalam, Mr. Satishan will translate the questions. Questions can be, of course, asked in English and in Hindi. I'll request Sri Rahul Gandhi, in case he wants to make a brief 2-minute, 3-minute introduction. We can start. Or we go straight into questions and answers. So let's go straight into questions and answers. We have finished, today is the 15th day. We have finished 325 kilometers so far. So those of you who want to ask questions, I would request you, this press interaction is on the Bharat Jodo Yatra. So please keep your questions on the Bharat Jodo Yatra. Who will be the first question? In Malayalam. Yeah. Anyone who wants to ask a question in Malayalam? Nobody. Nobody. Yeah, please. I have just two questions. I have just two questions for you. One, Mr. Pinarayi Vijayan has I can't actually hear you properly. Mr. Pinarayi Vijayan has remarked that when you started your yatra from Kanyakumari, the Goa Congress has already finished. I can't actually hear what you're saying. Just say it without the mic. All in the corner. One question, please. One question. One question. One question. One question. Ask your question. Ask your question. No, sir, one question per person. So you choose the question you'd like to ask and ask. Which is the question? Your question is? That the Chief Minister has said that the Goa Congress has an issue because of the Bharat, and the Bharat Jodo Yatra is going on. Yeah, as I've said many times before, we are fighting a machine that has captured the institutional framework of this country. We're fighting a machine that has unlimited money, unlimited ability to pressurize people, unlimited ability to buy people, unlimited ability to threaten people. And the outcome of that is what you have seen in Goa. The Yatra is designed to tell the people of India that they need to be united, that they need to go back to an India which was loving and affectionate to itself. So these are two distinct things. And of course, the Chief Minister has every right to his opinion. Second question. Yeah. Can you give him a mic that works? Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Yeah, it's been 15 days. So your initial, feedback from the yatra, and we have seen good response in Kerala. But once it enters into BJP ruled states, do you see this kind of momentum building up in other states? I see Kerala has been, frankly, overwhelming success, and people have been coming out regardless of their affiliations.
So that is very, very encouraging. The success of the Yatra is based on a couple of ideas. First idea is that a India that stands united is not at war with itself, is not angry with itself, is not full of hatred, is something that majority of Indian people appreciate and like. So that's one idea that is pushing the Yatra. There are two other ideas that are also pushing the Yatra. One is the level of unemployment that India is facing today. Devastating unemployment. And that's just not a Kerala issue, that's across the country. And the third issue is the prices, which are just skyrocketing. These are the three ideas that are pushing and encouraging the Yatra. These ideas are interconnected. There is a link between the spreading of hatred by the BJP RSS, the concentration of capital by a chosen few, and the gross unemployment that India is facing, and the massive increase in prices that India is facing. These things are connected to each other, and the people of India and the people of Kerala are beginning to realize that. My expectation is that it will not matter which state we go to. The effect of the Yatra will be the same in state after state after state, regardless of who's running that state, because there is an underlying problem now in India. And the people of India, and particularly the youth of India, are feeling tremendous pain. Any questions on Rahulji. this side? Rahulji, Please. Right in the front. Rahulji, to make this fruitful, to make your yatra fruitful, you should have traveled through UP more than 2 days. No, that was an opinion came from the CPM circles. The thing is that the yatra is a yatra that goes from one point of India to another point of India. That's the idea. And that's the way we've designed the route. We are not going to UP. We are going to UP for probably a little while. But we are, for example, not going to Bihar. We are not going to West Bengal. We are not going to Gujarat. Right? And the reason is that it is a yatra from one end of India to another end of India. That's because, frankly, we can't walk 10,000 kilometers either. Right? So there is a limit. There is a limit to sort of the route and stuff like that. Don't worry about that, because we have a view on what needs to be done in Uttar Pradesh. We have a very clear view. So don't worry about that. Yes, Sudhi. Rahulji, In the last press conference, I made my position very clear. Then that remains my position. I mean, I've explained it multiple times. Just take a look at the last press conference. You'll see exactly what I said. Look, I have repeated myself many, many times. Take a look at the last press conference and you'll have a very good sense of what I said. Rahulji, we all know you have a national perception. I'll come to you. So my question to you is, what is the one piece of advice you would give to those who want to contest for the office of Congress President? One piece of advice, that you are taking on a position. It's a historic position. And it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President
should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. Yes, the one in the blue shirt, please. Rahulji, we all know your padyatra have a greater national perspective, but your yatra now is in Kerala. Every day, the Kerala Congress leader is raising new issues against the state government, but not a single word against Pinarayi government in your speech in Kerala. How are you evaluating the left government in Kerala? Look, an evaluation of the left government in Kerala is better done by the leadership of the Congress in Kerala. I'm very clear what my goal is with regards to this yatra. My goal with regards to this yatra is to put across to the people of India that the hatred, the violence, and the arrogance that is now visible in our country is not good for our country. This country has a tradition of humility, of non-violence, of compassion, and that is actually the true India. The two other ideas that I am placing on the table is the level of disparity between rich and poor in India has now reached a point of no return. The poor are suffering high prices, unemployment, and they are going through very, very painful times. And then there is a handful of people who have immense wealth. And my position is that this contrast is not good for India. That is what I am focusing on. Of course, as far as the left front goes, I have an ideological disagreement with them. And I have issues with how they view politics, you know, and Kerala. नहीं, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बता दिया था. आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है. हाँ. मेरा कम्युनिकेशन जो कांग्रेस वर्कर हैं, वो हम एक परिवार हैं. मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ डायरेक्ट होता है, मीडिया के थ्रू नहीं होता है. तो मेरा डायरेक्ट लिंक है उनके साथ, और वो जो मुझसे पूछते हैं मैं उनको डायरेक्टली बता देता हूं. Every question is connected to that idea. Again, I have made my position clear, and I don't want to delve on this subject because you're making me answer the same question 6-7 times, right? I've made my position very clear. You can look at many such interactions that have taken place in the past. You'll get my answer. It's always been the same. अभी तो भारत यात्री मतलब शुरू भी नहीं हुआ है. तो मतलब अभी तो क्या 300 किलोमीटर 325 किलोमीटर हुए हैं. ये इसको आप भारत यात्री नहीं कह सकते, इसको आप पता नहीं 5-6 डिस्ट्रिक्ट के यात्री कह सकते हो. तो लेट्स सी एज इट गोज अलोंग. यही सवाल आप मुझसे 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा. No second. Supriya, please. We have to accommodate more questions, please. what we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है. तो I expect that commitment will be maintained.
देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हैं। फिशरमैन से मिले तो फिशरमैन कहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, और जो हमारा जीने का तरीका है उस पर आक्रमण हो रहा है। आप रबर वर्कर्स से पूछिए तो वो भी आपको दूसरे तरीके से ये कहेंगे कि देखिए, अफ्रीका से इंपोर्ट हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। मगर वो भी यही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी जमीन है उस पर आक्रमण हो रहा है, उस पर हमें प्रेशर लग रहा है। और फिर आप आगे जाएं और पूछें, भैया मगर ये हो क्यों रहा है? फिर वो आपको जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान में 2, 3, 4 बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। पोर्ट चला सकते हैं, एयरपोर्ट चला सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, साइलोज बना सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो सहायता हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो सरकार से, वो हमें नहीं मिलती। तो घुमा फिर कर हम वहीं उन तीनों मुद्दों पे पहुंच जाते हैं। I believe you have a new owner. You have a new owner? That's what I'm talking about. Right? I'm going to answer your question, but that's just an example of what I was saying. I'm going to answer a question, but by the way, one second. By the way, ownership of newspapers is not immaterial at all. Ownership of newspapers defines what newspapers do. Yeah. I want to know right now, since you're leading this Yatra, will you be the face of 2022? I am, as I have repeatedly said, this is a Yatra being done by hundreds of Congress people. Actually in Kerala now, lakhs of people. I am a participant in this Yatra. You choose to focus everything on me, right? This is your choice. But the idea of the Yatra is hundreds, thousands, lakhs of Congress people walking from one side, one point in India to the other point in India, right? So, of course, I have a view, I have an idea of why I'm doing the Yatra. But there are millions of people now who are involved in this. Any questions on this? And your question about, whether I'm a candidate or whether I'm not a candidate is designed to distract from what we're doing. And I'm not going to fall into that trap. Any question that is not a variation on the Congress President question, please. Please don't go round and round. Please ask a question on the Bharat Jodo Yatra. So today there are raids that are happening across the country on PFI leaders' houses and PFI offices. I can't hear you. Today there are raids that are happening across the country on PFI offices and PFI leaders' houses. About 105 of them have been arrested. There are also talks that this could be a first step before banning them, and PFI is claiming that this is basically vendetta because the ruling party is trying to muffle their voice. What is your view on this? What's your reaction? My view is that all forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism regardless of where it's coming from.
The people who are walking with us in the Bharat Jodo Yatra are evaluating the left front government. They are telling you what they think about the left front government. It is not my place. By walking, they are giving you a sentiment, right? But my main aim in this yatra, and I've repeatedly said it, my focus in this yatra is the hatred, the anger, the violence that the BJP and the RSS are spreading. I don't want to get into a conversation that diverts me from that aim. My aim is very clear. Point number one, we are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it. Neither is the Congress party going to accept it, neither is the opposition going to accept it, neither are the people of India going to accept it. Point number two, we are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. Point number three, we are not going to accept an India where the poor people are drowning in high prices. This is my message, and I am not going to get distracted from this message. 1 second, please, you have asked. Again. Well, to be honest with you, I've got a lot of left front workers coming and shaking hands with me. I mean, they're there, they're on the sides of the roads because they appreciate the idea of what we are doing. Of course, it becomes very difficult in political combat for senior leaders of the left front to support what we're doing, and I understand that. But inside their heart, right, even they know that the point I'm raising, the idea that India is being divided, hatred is being spread in India, in their heart, they know I'm raising a correct point. Any other question? Yes, ma'am. क्या राहुल गांधी को मैंने 2-3 बार आज बोल दिया है कि मेरा क्लियर फोकस है भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हम क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया, क्लियरली बताया, और वही हमारा लक्ष्य। देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी एक्शन लिया जाए, कोई भी एक्शन, अगर मैं यहां बाहर जाके 5 लोगों से बात करूं तो आप कहेंगी 2024 के लिए ये आपने बात की है। अगर मैं जाके वहां पे कहीं किसी के साथ आइसक्रीम खा लूं, आप कहेंगी देखो आइसक्रीम खाई है, 2024 के लिए आइसक्रीम खाई है। मगर ये सच्चाई नहीं है। 2024 से मेरे मुताबिक आज सबसे जरूरी बात जो हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, वो है। Yes, sir. I do think that it is very important that the opposition parties come together. And I think that is required to fight the ideology and the financial power and the institutional power as a result of the capture of the BJP and the RSS. So yes, I do think it is important that the opposition has a discussion and comes out with a strategy. I think we have exhausted all questions. Okay, one last question. Yes. Look, I think
any Congress worker, Congress leader who wants to fight the Congress election has the right to fight the Congress election. So I think it's not a bad thing. I think it's a good thing. Well, I think all questions have been going round and round. We are all going round and round. But I'd like to point out one thing. I'd like to point out one thing, that it's interesting to me that everybody asks the question about when the Congress party election is going to take place. Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. You do not ask this question about the RSS. You do not ask this question about the communists. You do not ask this question about the Samajwadi, about the BSP. You don't ask this question. And I'm saying this with a significant degree of pride, because we are the only political party in this country that does this. Well, friends, I think we have come to the end of the press conference. दो क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं भाई, टाइम नहीं, please, you have asked your question. Mr. Rahul Gandhi has had 2 press interactions in the last 15 days. There are some leaders who have been in public life for 20 years and not had a single press conference, not had a single press interaction. No, I think there's only one leader, not some leaders. Correction, thank you. I think there's only one leader. For 20 years who has not answered or subjected himself to a press interaction, even though that interaction may revolve around only one question. So I thank you very much. Mr. Gandhi has other engagements now, please. He has to meet others and then go back to the Yatra. So thank you very much for joining us. Thank you. Thank you. Thank you. Please, may I also request Dr. Saeeda Hamid and Professor Midula Mukherjee to come up on stage. Also, Captain Ajay Yadav and Imran Pratapgiri to